नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। सीएम धामी का रायवाला देहरादून दौरा, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ एवं विशाल संत सम्मेलन का आयोजन, संतों और श्रद्धालुओं की रही बड़ी सहभागिता। सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की अध्यक्षता में कांग्रेस भवन से सचिवालय तक मार्च, भूमाफियों से जमीन मुक्त करवाने की मांग। नगरासू गुरुद्वारे की छत पर डटे निहंग सिख साथियों की रिहाई की मांग पर जारी प्रदर्शन, हाई अलर्ट पर राज्य प्रशासन। नीट यूजी री एग्जाम शांतिपूर्ण परीक्षा, 421 अभ्यर्थी शामिल, 83 रहे अनुपस्थित, सभी दिशा निर्देशों का कड़ाई से किया गया पालन। उत्तराखंड में आज से 27 जून तक 11 पहाड़ी जिलों में बारिश के आसार, अगले 2 दिन 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी, हरिद्वार उधम सिंह नगर में मौसम रहेगा शुष्क। और अब खबरें विस्तार से। सीएम धामी आज हरिद्वार स्थित हरिसेवा आश्रम ट्रस्ट में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ एवं विशाल संत सम्मेलन में प्रतिभाग करेंगे। मुख्यमंत्री धार्मिक एवं आध्यात्मिक आयोजन में संत महात्माओं के बीच मौजूद रहेंगे और कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर में मुख्यमंत्री देहरादून स्थित अपने कैंप कार्यालय पहुंचेंगे, जहां विभिन्न प्रशासनिक और सरकारी कार्यों में व्यस्त रहेंगे। प्रदेश कांग्रेस आज सरकार की नीतियों के विरोध में सचिवालय कूच करेगी। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस भवन से सचिवालय तक मार्च निकालेंगे। पार्टी का आरोप है कि सरकार जनविरोधी नीतियां अपना रही है और भूमाफियों को संरक्षण दे रही है। कांग्रेस ने भूमाफियों के कब्जे से जमीनों को मुक्त करवाने की मांग उठाते हुए सरकार पर आम जनता के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। इस प्रदर्शन के जरिए पार्टी विभिन्न जन समस्याओं और भूमि संबंधी मुद्दों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत अपना विरोध दर्ज करवाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता यशदीप आर्य फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यशदीप, आज सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल प्रदर्शन है, सचिवालय की तरफ कूच किया जाएगा, क्या कुछ अपडेट है? जी श्वेता, आज लगातार लंबे समय से जो कांग्रेस की बात चल रही थी, तो अन्य जो समस्याएं थी उसको लेकर आज जो कांग्रेस है उसका एक आक्रोश जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि आज जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी जो है वो सचिवालय कूच करने की बात कर रही थी और साथ ही साथ जो है कानून व्यवस्था पे लगातार जो है वो सवाल उठाते हुए नजर आ रही थी, वहीं लगातार जो है कांग्रेस ये भी कह रही है कि भू माफिया जो है वो सरकारी जमीनों पर कब्जा करके बैठे हैं और इसमें सरकार जो है वो उनका साथ दे रही है। इसके खिलाफ भी आज एक मोर्चा वो खोलते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं लगातार कांग्रेस का आरोप यही है कि भू माफियाओं को जो है वो संरक्षण दे रही है सरकार, तो इसको लेकर भी कई अहम मुद्दे हो सकते हैं। और लगातार जो कांग्रेस भवन में भी कई जो दिग्गज नेता हैं और सभी जो आज प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल, उनके नेतृत्व में जिस तरीके से ये सचिवालय कूच है, तो भारी जो भीड़ है वो जुटने की भी संभावना लगातार जताई जा रही है। क्योंकि लगातार आम जनता जो है वो परेशान में त्रस्त नजर आ रही है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। इसको लेकर लगातार वो जो है सभी तैयारियां लगी हुई है। वहीं कानून प्रशासन जो है वो भी अपनी हर तरीके से संभव जो प्रयास है वो करता हुआ नजर आ रहा है। जी श्वेता। यशदीप, जो आज कांग्रेस की तरफ से आज प्रदर्शन किया जाएगा, उस प्रदर्शन में कौन कौन शामिल होगा, साथ ही कितनी संख्या इस प्रदर्शन में हो सकती है?
जी बिल्कुल श्वेता, आज का जो ये पर्सन है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, इसीलिए इसमें जो अहम जितने भी दिग्गज नेता हैं जो भी इस समय यहाँ पर उत्तराखंड देहरादून में मौजूद हैं, वो सभी जो है वो प्रतिभाग करते हुए नजर आएंगे। अभी तक किसी का वैसे नाम नहीं है, लेकिन अभी तक सभी जो दिग्गज नेता हैं उनका नाम ये है कि चर्चा है कि वो यहाँ पर आज नजर आ सकते हैं। चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष व अलग मोर्चों के जो अध्यक्ष हैं उनको भी ये जिम्मेदारी जो दी गई है, अन्य अन्य वार्डों के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आज नजर आ सकते हैं। और जो संख्या बल है वो आज बढ़ता हुआ कांग्रेस का नजर आ सकता है, क्योंकि कांग्रेस के इससे पहले भी जितने भी अन्य प्रदर्शन देखने के लिए मिले उसमें लगातार जो है वो पुलिस प्रशासन जो है वो परेशान हो जाता है संख्या बल की वजह से, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस हमेशा अपने संख्या बल लगातार बढ़ाते हुए नजर आ रही है। और वहीं इस समय जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल है, तब से संख्या जो बल है वो आगे और बढ़ सकती है और बढ़ते हुए नजर आ सकती है। और अहम जो दिग्गज नेताओं में जो नाम आता है, नेता प्रतिपक्ष जयसपाल आर्य हैं, भुवन सिंह चापड़ी हैं, व अन्य जितने भी हरक सिंह रावत हैं, व अन्य जितने भी दिग्गज नेता हैं वो यहाँ पे प्रतिभाग करते हुए नजर आ सकते हैं। और अपनी जो ये सरकार की विरोधी जो नीतियां हैं, जो ये कह रहे हैं लगातार, इसके खिलाफ जो है वो आज जन विरोध तरीके से यहाँ पर जो बहला बोल है वो करते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि अभी कुछ समय पहले पूर्व में भी देखने को मिला कि इस तरीके का एक और जो प्रदर्शन कांग्रेस के द्वारा, इनकी छोटी विंग के द्वारा, नैनोशाह के द्वारा हुआ था, उसमें भी पुलिस से बहुत पसीने निकल गए थे। तो आज जब जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष ने खुद ये कमान संभाली है और आज यहाँ पर वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहे हैं और सचिवालय कूच करने जा रहे हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आज उत्तराखंड और देहरादून की दृष्टि से देखा जा रहा है। जी यशदीप, ये प्रदर्शन जो रखा गया है कांग्रेस की तरफ से, ये क्या समय इसका तय किया गया है? साथ ही प्रशासन के द्वारा क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं प्रदर्शन को देखते हुए? जी श्वेता, वैसे तो इसका समय उन्होंने 11:30 बजे के बाद दिया है कि 11:30 बजे से ही जो कार्यकर्ता हैं वो जुटने शुरू हो जाएंगे कांग्रेस भवन में। और कांग्रेस भवन में जुटने के बाद वो धीरे धीरे वहां से जब भीड़ उनकी इकट्ठी हो जाएगी तो 11:30 से पहले 11:30 बजे तक वो सचिवालय के लिए जो है वो कूच करते हुए नजर आएंगे। और वहां पर कई जो संख्या है वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ आप प्रशासन की बात करें तो कानून व्यवस्था जो है वो लगातार, ताकि किसी भी लॉ एंड ऑर्डर में कोई भी दिक्कत ना आए, तो पुलिस प्रशासन, एलआईयू और जितनी भी एजेंसियां हैं वो लगातार इस प्रदर्शन पर अपनी नजरें बनाए हुए रखी है। वहीं कानून प्रशासन जो है वो लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। 2 लेयर की जो बैरिकेडिंग है वो हर बार देखने के लिए मिलती है और उसी को संदर्भ में इस बार जो है वो और ज्यादा देखने के लिए जो बैरिकेडिंग है वो देखने के लिए मिल रही है। उसके अलावा जो वाटर कैनन होते हैं इनके, उसके भी उपयोग ये कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हल्ला बोल आज कांग्रेस करने के मूड में नजर आ रही है और वो लगातार कह रही है कि आज हम किसी भी हो जाए हम प्रॉपर सचिवालय जो कूच है वो करेंगे और हमारा जो प्रतिनिधिमंडल है वो मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से आज प्रशासन की तैयारी है वो लगातार देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि लगातार पुलिस की संख्या जो है वो भारी संख्या में जो पुलिस है वो तैनात नजर आ रही है। और वहीं बैरिकेडिंग की गई है, 2-3 लेयर की अलग अलग जगहों पे बैरिकेडिंग की गई है। वहीं पुलिस की जो अन्य गाड़ियां हैं कि आने वाले समय में अगर कोई भी अराजकता फैले तो उसमें वो गाड़ियों में भर के उनको लेके जाएं, और जो भी होगा रेस्टिंग उस सबके लिए भी प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से लगातार जो है तैयारियों में जुटा हुआ है। और साथ ही साथ पूरी तैयारियों के साथ कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं और जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी इस सचिवालय कूच को सक्सेसफुल बनाने की लगातार सफल बनाने की लगातार कोशिश जो है वो करते हुए नजर आएंगे। जी श्वेता। जी अर्शदीप, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और वहीं आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस ने महानगर स्तर पर अपनी संगठनात्मक गतिविधियां तेज कर दी हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि चुनावी तैयारियों का अधिकांश कार्य पूरा कर लिया गया है और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की सक्रिय निगरानी जारी है। हाल ही में आयोजित समीक्षा बैठक में संगठन की गतिविधियों और आगामी रणनीति पर चर्चा की गई। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष ने बताया कि कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी के गठन का प्रस्ताव अनुमोदन के लिए भेज दिया गया है, जिसकी मंजूरी अगले कुछ दिनों में मिलने की उम्मीद है। इसके बाद कार्यकारिणी की औपचारिक घोषणा की जाएगी। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में कांग्रेस की सीटों में बढ़ोतरी होगी। वर्ष 2027 में पार्टी सरकार बनाने में सफल रहेगी। पूरी वर्किंग लगभग कर रखी है। जो हमारा एसआई चल रहा है उसमें सारे BLO 2 हमारे बन चुके हैं और हम लोग बिल्कुल मुस्तैदी से इन चीज़ों को बहुत बारीकी से देख रहे हैं और प्रत्येक बूथ पे हम लोग पूरी निगरानी भी चल रही है और हम लोग वर्किंग सिस्टमेटिकली कर रहे हैं। अभी हमारी समीक्षा बैठक भी हुई थी और साथ हमारी जो महानगर कांग्रेस कमेटी की जो कार्यकारिणी है वो उसकी हम क्या कहते हैं उसके अनुमोदन के लिए वो हम लोगों ने
प्रेषित कर दिया अध्यक्ष जी को। मुझे लगता है 2-4 दिन में वो भी आ जाएगी, उसका भी हम लोग घोषणा कर देंगे। और मुझे लगता है आने वाले टाइम में महानगर में हमारे कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी और 2027 में कांग्रेस सरकार में आएंगी। रुद्रप्रयाग के नगरासू गुरुद्वारे में निहंग सिखों का प्रदर्शन जारी है, जहां भी गुरुद्वारे की छत पर डटे हुए हैं और 16 जून को चमोली में हुई झड़प के बाद गिरफ्तार किए गए अपने साथियों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। मामले को लेकर प्रशासन और पुलिस लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। प्रदर्शनकारियों से संवाद के जरिए समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार क्षेत्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। वहीं चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा सामान्य रूप से जारी है। श्रद्धालुओं की आवाजाही पर कोई असर नहीं पड़ा है। रुद्रप्रयाग की पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमर ने बताया कि राज्य प्रशासन पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है और नगरासू गुरुद्वारा क्षेत्र की स्थिति नियंत्रण में है। प्रशासन, पुलिस और अन्य एजेंसियां लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। सभी आवश्यक सुरक्षा और राहत संबंधी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। 20 जून 2026 को दिन में 3:40 पर पुलिस कंट्रोल रूम रुद्रप्रयाग में 112 से सूचना प्राप्त होती है कि नगरासू गुरुद्वारा में 2 पक्षों में विवाद हो गया है और उनके बीच बहस हो रही है। ये सूचना प्राप्त करने पर चौकी घोलतीर की फोर्स वहां पर पहुंचती है और उनके द्वारा वहां पर शांति व्यवस्था कायम की जाती है और मामले की पूर्ण जानकारी ली जाती है। जानकारी लेने पर यह पता चलता है कि गुरुद्वारे के सेवादारों और वहां आए निहंग सिख यात्रियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। पुलिस द्वारा वहां पर जब वार्ता की गई, उसके उपरांत निहंग सिख छत पर चले गए गुरुद्वारे की और उन्होंने छत पर जाने के रास्ते को बंद कर दिया। प्रशासन, पुलिस और गुरुद्वारा प्रबंधक समिति लगातार उनसे वार्ता कर रही है और उनकी समस्याएं जानने की कोशिश कर रही है। हमारे द्वारा उनको समझाया बुझाया गया और इसके उपरांत एक निहंग सिख यात्री वापस नीचे आया और उनके द्वारा हमसे बात की गई और हमने उनकी सभी समस्याओं को सुना है। गुरुद्वारे पर किसी भी प्रकार का कब्जा या कोई भी बंधक नहीं है। यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। कल से लगातार यहाँ पर लंगर सुचारू रूप से चल रहा है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अरदास यथावत जारी है। जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग द्वारा अवगत करवाया गया है कि नगरासू में स्थित गुरुद्वारे में अरदास, लंगर एवं यात्रियों की आवाजाही सुचारू रूप से जारी है। सभी से अपील है कि सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक सूचनाओं और अफवाहों पर ध्यान न दें। गुरुद्वारे में किसी भी प्रकार का कब्जा या हिंसा या बंधक होने की सभी बातें असत्य हैं। गुरुद्वारे में सभी व्यवस्थाएं प्रबंधन समिति द्वारा सुचारू रूप से संचालित की जा रही हैं। इस विवाद को मॉनिटर करने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन वहां पर मुस्तैदी से उपस्थित है। किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है, सभी कुछ शांतिपूर्वक चल रहा है और किसी को किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है और शांतिपूर्वक यात्रा भी चल रही है। गुरुद्वारे के अंदर भी शांतिपूर्वक सभी जो अरदास है, लंगर है, आवाजाही है, वो सब कुछ चल रही है। वक्त तो चलाए छूट से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। इंतजार अभी जारी। देहरादून समेत 8 जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ सहित नैनीताल में बारिश के आसार। उत्तराखंड में मानसून का इंतजार जारी। देहरादून समेत 8 जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ सहित नैनीताल में बारिश के आसार। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता यशदीप फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यशदीप, फिर से उत्तराखंड में एक बार फिर मानसून का इंतजार जारी है। 8 जिलों के लिए अलर्ट भी घोषित कर दिया गया है। देखिए, मानसून की रफ्तार अब की बार थोड़ी धीमी है, इसलिए मानसून का इंतजार किया जा रहा है। अभी मौसम को लेकर वहां पर क्या कुछ अपडेट है? जी सर, बिल्कुल अभी मानसून का इंतजार है वो लगातार बना हुआ है और पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है लोग वो उम्मीद करते हुए नजर आ रहे हैं
कि अच्छी जो बारिश है वो होगी, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वैसी अभी तक बनती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन वहीं मौसम विभाग ने देहरादून समेत जो कई जिले हैं वहां के लिए येलो अलर्ट जो है वो जारी किया है। पहाड़ी इलाकों में भी लगातार जो है बारिश की जो संभावनाएं हैं वो नजर आ रही हैं और कई जगहों पर जो तेज हवाएं हैं, गर्जना है, बिजली गिरने की आशंका है, वो भी लगातार जो है मौसम विभाग ने जताई है। लेकिन अभी तत्काल जो कोई भी राहत है वो मिलती भी नहीं मिल रही देख रही है, क्योंकि देहरादून में बादल जरूर आ रहे हैं लेकिन जिस तरीके से लगातार बारिश की जरूरत है वो अभी तक यहाँ पर होती हुई नजर नहीं आ रही है। उमस से जो है वो लोग बहुत ज्यादा यहाँ पर परेशान जो है वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि मौसम तो शुष्क बन जाता है लेकिन उसके बाद जो उमस होती है और चिपचिपी गर्मी होती है उससे जो लोग हैं वो लगातार जो है परेशान नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ हरिद्वार और उधम सिंह नगर में तो मौसम काफी हद तक इस समय खुश्क जो है वो बना हुआ नजर आ रहा है, इसलिए वहाँ के जो लोग हैं वो उमस से ज्यादा परेशान नहीं हो रहे हैं। लेकिन वही साथ साथ जो है मौसम विभाग ने जो येलो अलर्ट जारी किया है तो उसको लेकर लगातार जो है मौसम तेजी से बदल रहा है और उसके लिए ये भी कहा गया है आपदा प्रबंधन की तरफ से और मौसम विभाग की तरफ से जिस तरीके से येलो अलर्ट जारी किया है तो पहाड़ी के इलाकों में जो यात्रा कर रहे हैं प्रशासन के द्वारा वो भी मौसम विभाग के द्वारा ये अलर्ट करने के बाद लगातार ये प्रशासन की मांग है लोगों से कि जिस भी अगर आप लोग कोई भी जो इंसान है, आदमी लोग हैं वो पहाड़ी इलाकों में यात्रा कर रहे हैं तो मौसम के अपडेट है उस पर नजर रखिए, क्योंकि तेज हवाओं में जो होती है वो बिजली गिरने की संभावना होती है और जो खराब मौसम में खुले स्थानों पर जो जगह है वहां पर जाने से बचने की जो हिदायत है वो भी मौसम विभाग ने लोगों को दी है। और वही मौसम विभाग ने एडवाइजरी का पालन करना सबसे जरूरी कहा है सबको कि जो भी मौसम विभाग के द्वारा एडवाइजरी जारी हो रही है उसका पालन सही से करें। और वहीं लगातार जो अभी तक का फिलहाल का अनुमान यह है देखने के लिए मिल रहा है कि अगले कुछ दिनों में मौसम कुछ ऐसा ही बना रह सकता है, कहीं कहीं तो हल्की मध्यम जो है वो बारिश देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन अभी पूरे प्रदेश में एक साथ बारिश की जो स्थिति है वो कहीं पे भी बनती हुई नजर नहीं आ रही है। इसीलिए मानसून के पूरे सक्रिय होने में अभी तक जो है थोड़ा इंतजार जो है वो और ज्यादा करना पड़ सकता है। जी श्वेता। जी अर्शदीप, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के नगरासू स्थित गुरुद्वारे में हुए विवाद और तनाव के बाद निहंग अकाल सिंह जी ने एक वीडियो संदेश जारी कर स्वयं के सकुशल होने की जानकारी दी है। उन्होंने शांतिपूर्ण समाधान के लिए जिला प्रशासन, पुलिस का आभार व्यक्त किया और अपने घर सुरक्षित लौटने की बात कही। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रामनगर के एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने स्वच्छता का संदेश देते हुए स्वयं सफाई अभियान में भाग लिया। कोसी बैराज के समीप ग्रीन वैली कैंटीन के पास जमा कचरे को उन्होंने अपने हाथों से उठाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। इस दौरान उन्होंने नागरिकों से स्वच्छता अभियान में सक्रिय भागीदारी करने, कचरा न फैलाने की अपील की। एसडीएम की पहल से प्रेरित होकर स्थानीय लोगों ने भी स्वच्छता बनाए रखने, दूसरों को जागरूक करने का संकल्प लिया। अभियान में नगर पालिका के पर्यावरण मित्र, स्कूली बच्चे, सीसीटी संस्था से जुड़े कई लोगों ने भी सहभागिता की। जियो यहाँ पे सीसीटी कॉर्बेट क्लीन ट्रेल्स के नाम से जो रामनगर में स्वच्छता अभियान और ये प्लास्टिक का उठाने का काम जो करता है, और ये केवल ना उठाने का काम करता है बल्कि प्रत्येक फ्राइडे को ये जागरूक करते हैं और सैटरडे और संडे को अभियान चलाते हैं। तो आज मुझे भी मौका मिला, इन्होंने मुझे इनवाइट किया था, तो आज हमने जो कोसी बैराज है उसके आसपास का जो एरिया है उसमें एक सफाई अभियान चलाया था, जिसमें नगर पालिका ने और बच्चों ने और जो सीसीटी के जो लोग हैं उन्होंने ज्वाइंटली एक अभियान चलाया और हमने यहाँ पे लगभग 1 गाड़ी के आसपास जो प्लास्टिक है उसको इकट्ठा किया है। रामनगर में शनिवार की देर रात घर से
पैदल ड्यूटी पर जा रहे एक युवक को सड़क पार करने के दौरान अज्ञात कार चालक ने टक्कर मार दी, जिससे युवक की दर्दनाक मौत हो गई। ग्राम पिरुमदारा निवासी सौरभ राणा ने बताया कि उसका बड़ा भाई 44 वर्षीय सागर राणा शनिवार की रात गांव में ही स्थित एक दुकान पर हर रोज की तरह घर से पैदल अपनी ड्यूटी के लिए जा रहा था। उसने बताया कि जब उसका भाई सड़क पार कर रहा था, इसी बीच एक अज्ञात कार चालक ने तेज व लापरवाही से वाहन चलाते हुए उसके भाई को टक्कर मार दी, जिसमें उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए तुरंत रामनगर के सरकारी अस्पताल लाया गया। चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मामले में पुलिस का कहना है कि दुर्घटना में शामिल कार की तलाश की जा रही है तथा परिजनों की तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ड्यूटी जा रहे थे भैया, उसी समय गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी। क्या नाम था भैया? सागर राणा नेगी जी के यहाँ चौकीदारी करते? जी। कब की बात है ये? 8:30 बजे कल रात? जी। देशभर के साथ ही उत्तराखंड में भी नीट की परीक्षा 50 से ज्यादा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। सुबह 10 बजे से ही परीक्षार्थी अपने अभिभावकों के साथ परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने लगे। सघन चेकिंग के बाद परीक्षा केंद्रों पर करीब 2 बजे परीक्षा शुरू हुई, जो शाम करीब 5:15 बजे तक चली। देहरादून में 16 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं आयोजित की गई। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि सुरक्षा संबंधी सभी तैयारियों को पूरा किए जाने के साथ सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी के बीच परीक्षा को संपन्न किया गया और देहरादून के करीब सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा निर्विघ्न रूप से संपन्न करवाई गई। देश भर के साथ ही उत्तराखंड में भी नीट की परीक्षा 50 से ज्यादा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। सुबह 10 बजे से ही परीक्षार्थी अपने अभिभावकों के साथ परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे। सघन चेकिंग के बाद परीक्षा केंद्रों पर उन्हें एंट्री दी गई और 2 बजे परीक्षा शुरू हुई, जो शाम 5:15 बजे तक चली। 16 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं आयोजित की गई थी। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि सुरक्षा संबंधी सभी तैयारियां पूरी किए जाने के साथ ही सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी के बीच परीक्षा को संपन्न करवाया गया। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने 27 जून तक का मौसम पूर्वानुमान जारी करते हुए उत्तराखंड के अधिकांश पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई। आज से 27 जून तक राज्य के 11 पहाड़ी जिलों में अलग अलग स्थानों पर वर्षा होने के आसार हैं, जबकि मैदानी जिले हरिद्वार, उधम सिंह नगर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। सोमवार और मंगलवार के लिए 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली समेत कई पहाड़ी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जबकि अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से मौसम की स्थिति को देखते हुए सतर्कता बरतने की अपील की। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। सीएम धामी का रायवाला देहरादून दौरा, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ विशाल संत सम्मेलन का आयोजन, संतों और श्रद्धालुओं की रही बड़ी सहभागिता। सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की अध्यक्षता में कांग्रेस भवन से सचिवालय तक मार्च, भूमाफियों से जमीन मुक्त करवाने की मांग। नगरासू गुरुद्वारे की छत पर डटे निहंग सिख साथियों की रिहाई की मांग पर जारी प्रदर्शन, हाई अलर्ट पर राज्य प्रशासन। नीट यूजी री एग्जाम शांतिपूर्ण संपन्न,
421 अभ्यर्थी हुए शामिल, 83 रहे अनुपस्थित। सभी दिशा निर्देशों का कड़ाई से किया गया पालन। उत्तराखंड में आज से 27 जून तक 11 पहाड़ी जिलों में बारिश के आसार। अगले 2 दिन 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में मौसम रहेगा शुष्क। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।